दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इसमें कंपैरिजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे जो आपका बेस्ड है डेटा सफिशिएंसी पे। मतलब ये कंपैरिजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका डेटा सफिशिएंसी के रूप में पूछा गया है। लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि हु अमंग ए बी सी डी एंड ई ईच हैविंग अ डिफरेंट एज इज द यंगेस्ट। मतलब अगर ए से लेकर ई तक सभी की डिफरेंट डिफरेंट एज है तो यंगेस्ट वाला पर्सन कौन है। अब आपको यहाँ पे से सिर्फ यंगेस्ट वाला पर्सन निकालना है। अब ये अगर एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है तो आपको दो स्टेटमेंट गिवन की गई है। दो स्टेटमेंट के जब भी आपको दो स्टेटमेंट गिवन होगी आपको पहला स्टेटमेंट से एक बार ट्राई करना है, फिर दूसरे से करना है। ठीक है, अगर पहले से नहीं आया तो पहला हम ट्राई करेंगे बी इज यंगर देन ई बट नॉट द यंगेस्ट। कहा गया है कि बी अगर यंगर देन ई है बट बी जो है वो यंगेस्ट नहीं है। तो अब पांच लोगों में से सिर्फ दो का अरेंजमेंट ऑर्डर पता है, बाकियों का नहीं पता। हो सकता है कि जो बी है वो आपका सेकंड यंग ओल्डेस्ट हो, या फिर मतलब इधर की साइड भी पर्सन कितने आ सकते हैं, इधर की साइड भी। अब हमें यहाँ से यंगेस्ट क्या पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। ए भी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट से आंसर नहीं आया। सेकंड से ट्राई कर लीजिए। सेकंड से आप देखोगे सी इज यंगर देन ओनली ई एंड ई ए। तो सेकंड से आपको सिर्फ पता चल रहा है कि जो सी है वो यंगर है सिर्फ ई और ए से। इसका मतलब सी जो है वो सेकंड या इस नंबर पे है। मान लो अगर पांच पर्संस की अरेंजमेंट मैंने बनाई, ठीक है, ये ऑर्डर मैंने बनाया, तो इसमें जो सी है वो इस नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो होगा वो ओल्डेस्ट मेंबर होगा और यहाँ वाला जो पर्सन होगा वो यंगेस्ट मेंबर होगा। बट अगेन आपको यंगेस्ट मेंबर यहाँ से पता नहीं चला, तो सेकंड वाले से भी हमें आंसर नहीं आया। जब सेकंड वाले से भी नहीं आया, फर्स्ट से भी नहीं आया, तो दोनों ही जो डेटा है उनके कंबाइन करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम यहाँ पे देखेंगे। पहले तो हमने ये देखा कि जो हमारा पांच लोगों का अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5, ये आपका यंगेस्ट वाला पर्सन है। ठीक है, हम इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका एज देख रहे हैं। और आपके पास उसने कहा सी जो है वो सिर्फ ई और ए से छोटा है, तो ई और ए से यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही उसने कहा कि बी जो है वो यंगेस्ट नहीं है। बी अगर यंगेस्ट नहीं है तो यहाँ पे यंगेस्ट के जगह पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो आपको क्या आंसर मिल गया? यस, आपको दोनों ही स्टेटमेंट को कंबाइन करके आंसर मिल गया। तो हम बोलेंगे कि बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को एंड लाइक द वीडियो।